जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग रीजनिंग की मैथमेटिकल ऑपरेशंस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक को करने से पहले सिर्फ आप इतना समझ लो कि इसके लिए कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बॉडमास नियम पता होना चाहिए। उसके बाद सभी प्रश्न चुटकियों में कर लोगे। तो सबसे पहले प्रश्न हल करने से पहले अपने लोग बॉडमास नियम को समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं जो बॉडमास नियम होता है उसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसे केवल ऐसे लिख लो। अगर आपने ऐसे लिख रखा है तो बस इसी को याद करना हो गया। जितने अक्षरे से आप लिख लो, सबसे पहले बी का काम करोगे तमाम, उसके बाद ओ का, फिर डी का, फिर एम का, उसके बाद ए का करोगे और उसके बाद एस का करोगे। अब ये बी है क्या? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे अपने लोग कोष्टक कहते हैं। सबसे पहले आपको कोष्टक हटाने होंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे का कहते हैं, और ये का एक तरह का गुणा का चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर आपको डिवाइड से निपटना होगा, जिसे भाग कहते हैं। भाग का मतलब अगर कहीं भाग का चिन्ह लगा है तो पहले आपको भाग करना होगा। एम का मतलब है गुणा, यानी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी अगर कहीं पे गुणा का चिन्ह लगा है। ए का मतलब है आपको जोड़ करना है, जिसे ऐड कहेंगे। एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिसे घटाना कहेंगे। अगर कहीं पर भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के प्रश्न हल करने हो तो सबसे पहले तो उसमें केवल बॉडमास नियम ही जरूरत पड़ती है। बाकी सब कुछ बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी आपको नया याद नहीं रखना है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये रीजनिंग का टॉपिक कम है और मैथ का टॉपिक ज्यादा है। तो अब ये जब याद कर लोगे, कहीं पर भी सवाल में सबसे पहले आपको कोष्टक को हटाना होगा, फिर ऑफ हटाना होगा, फिर भाग करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जोड़ करना है, फिर घटाया करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पहले आप भाग कर लो, फिर घटाया कर लो, फिर जोड़ कर लो, फिर गुणा कर लो, तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लोग पहला प्रश्न। जो कुछ इस प्रश्न में अपने लोगों से कहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को अगर आपस में बदल दें तो ये समीकरण बिल्कुल सही होगा। अब हम मानकर चलेंगे कि भाई गुणा और माइनस को बदल दो, या गुणा और प्लस को बदल दो, गुणा और भाग को बदल दो, प्लस और भाग को बदल दो। आप यहाँ पे इनमें से कोई से एक ऑप्शन पे टिक करेंगे एग्जाम में और तेज कैलकुलेशन के साथ करेंगे। तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि ये वाला ऑप्शन तो अभी सही नहीं है, ये समीकरण इस समय तो सही लिखा हुआ नहीं है। आपको क्या करना होगा, हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोग पहले ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। अगर पहले ऑप्शन को अभी आप सही मानकर चल रहे हो तो यहाँ पे इसका मतलब है गुणा और माइनस को आप चेंज करेंगे। जब गुणा और माइनस को चेंज करेंगे तो पहले चेक करके देख ले रहे हैं क्या ये पहला ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले तो देखो 28 लिखोगे, प्लस 12 लिखोगे, जहां माइनस लिखा है वहां पर गुणा लिख दोगे और भाग बिल्कुल ऐसे ही लगाओगे, और जहां गुणा है वहां पर माइनस करेंगे। बराबर में 60 लिखा हुआ है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। आपको बताया गया था कि सबसे पहले तो भाग करना होगा। जैसे ही यहां पर सबसे पहले भाग करोगे 21 के लिए 7 से भाग करोगे, ये 3 बन जाएगा। 28 ये लिखा हुआ है, 12 ये रहा, यहाँ पे ये 3 बन गया होगा, -4, और बराबर में क्या आ जाना चाहिए, 60 आना चाहिए। देखो 12 और 3 की गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 ये लिखा हुआ है, यानी 28 प्लस 36 -4, और बराबर में क्या आ जाएगा, 60। 28 और 36 आपको पहले जोड़ना है, उसके बाद कम करना है 4। तो आप कहो तो डायरेक्ट 36 में से 4 कम करोगे 32 बचेगा। 32 और 28 कितना होता है, 32 और 28 60 होगा। अब आप कहोगे कि भाई ये तो एक ही बार में सही हो गया। मान लो अगर इस पहले ऑप्शन से सही नहीं होता तब अपने लोगों को दूसरा ऑप्शन प्रयोग करना होता। गुणा के चिन्ह की जगह प्लस कर देते और प्लस की जगह गुणा कर देते। अगर उससे भी सही नहीं होता तो तीसरे ऑप्शन पे आते, और तीसरे से अगर ये सही नहीं होता तो चौथा ऑप्शन डायरेक्टली कह देते कि वही सही होगा। फिलहाल में तो अपने लोगों ने पहले ऑप्शन को मानकर किया और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो समीकरण दे रखा है यहाँ पर जहां गुणा लिखा है वहां पर माइनस करो, और जहां माइनस लिखा है वहां गुणा करेंगे, तब ये समीकरण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका अगला प्रश्न देखेंगे जो कुछ इस तरह का, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, जो पहले प्रश्न की लैंग्वेज थी वही यहां है। ये समीकरण इस समय तो गलत है, इसके कोई से दो चिन्ह चेंज कर दो, और दो चिन्हों को चेंज करने पे तब ये सही होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज समझो, कभी कभी आपको थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा देंगे तो प्रश्न और जल्दी और आसानी से हो जाएगा। बराबर और प्लस को अगर बदलेंगे
यहाँ पे संख्याएं बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, तो अगर इस बराबर के चिन्ह में आप छेड़छाड़ बहुत कम रेयर केस में किया करो, तो हम मानकर चल रहे हैं जहां जहां बराबर है उसे अभी टच नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों को टच करके देख रहे हैं। तो ये तीसरे ऑप्शन को मानकर चल रहे हैं अभी कि अगर ये तीसरा ऑप्शन ले लें तो क्या ये समीकरण सही है। तीसरे का मतलब है प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो। जब ऐसा करोगे तो ये 10 लिखोगे, यहां पर 3 लिखोगे और यहां -2 करोगे, गुणा 12 करोगे, भाग 6 लिखोगे और बराबर में आपका 6 आंसर आना चाहिए। अगर इस वाले ऑप्शन से नहीं हुआ तो फिर हम लोग इस पर वर्क करेंगे, गुणा और प्लस को चेंज करेंगे। देखो 12 के लिए अगर 6 से भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 10 + 3 लिखोगे, -2 ये है ही। इसके लिए जब 6 से भाग किया होगा तो ये 2 बना होगा और बराबर में ये 6 आ जाए तो यहाँ पे इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा गुणा करने पर, और 10 और 3 13 में से 4 कम करोगे 9 आएगा। मतलब तीसरे ऑप्शन को जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बराबर में 6 आना चाहिए जबकि 9 आ रहा है। इससे सीधे पता लग रहा है कि तीसरा ऑप्शन तो सही है नहीं। अब आप कहो तो भाई डायरेक्टली चौथे पे टिक कर दो, 1% चांस होता है कि इक्वल वाला जो साइन है वो भी सही हो सकता है। अब अपने लोग यहाँ पे चौथे विकल्प को अप्लाई करेंगे। अगर चौथे विकल्प को यहां से अप्लाई करेंगे, हम मानकर चल रहे हैं कि ये वाला विकल्प सही है, तो इसका मतलब है गुणा और प्लस को चेंज कर रहे हैं, तो गुणा और प्लस को चेंज करने का मतलब है गुणा की जगह पर प्लस लगा दो और प्लस की जगह पर गुणा लगा दो। 10 ऐसे ही लिखोगे, 3 ऐसे ही, प्लस की जगह पर गुणा लगाओगे और गुणा की जगह पर प्लस लगाओगे, भाग बाकी सब कुछ ऐसे ही। क्या इस समीकरण को सॉल्व करने पर 6 आ जाएगा? अगर आ गया तो जो आपने यहाँ पे साइन चेंज करने की बात कही है वही सही है। देखो इसे इससे भाग करोगे कितना बचेगा, 2। 10 - 3 गुणा 2, इसे जब भाग करेंगे तो ये 2 बचेगा और ये 6 चल रहा है। गुणा करने पर देखो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 10 में से 6 कम करोगे कितना बचेगा, 4, और ये वाला 2 जोड़ देंगे तो 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसकी भी लैंग्वेज बिल्कुल वही है। एक एक टाइप के लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न लगाए गए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो एसएससी जीडी बिल्कुल यूं निकल जाएगा। जो बच्चे यूपी पुलिस में बहुत नजदीक नंबरों से रह गए हैं, यकीन मानो उनके लिए ये क्लास बिल्कुल निराश ना हो, उम्मीद जरा सी ले लो, सिलेक्शन आपका पक्का दिलवा के मानेंगे। इस समीकरण में देखो क्या करना है। अब ये प्रश्न एग्जाम में आपको बहुत तेज कैलकुलेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे लगभग इसी के इर्द गिर्द बनेंगे। ये जो प्रश्न आपको जितने भी आज की क्लास, आज ये पीडीएफ तैयार की गई है, उसमें सभी PYQ मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एसएससी जीडी वालों के लिए तो ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। अब अपने लोग यहाँ पे चेक करो भाई, किसे मानोगे। आपका जो मन कर रहा हो पहले उस वाले ऑप्शन को ले लो। अगर आप यहां से चलना चाहो तो इधर से चलो, इधर से चलना चाहो तो जहां से आपका मन करे वहां से समीकरण को पकड़ लो। हम मानकर चल रहे हैं चौथा ऑप्शन सही है। अगर चौथा ऑप्शन सही है तो भाई इसे पहले अप्लाई करके दिखाओगे। तो गुणा की जगह पे माइनस लगा दो और माइनस की जगह पे गुणा लगा दो। लिखोगे 15 भाग 9, यहां पे आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, 8 लगाओगे, प्लस ऐसे ही लिखेंगे 12, माइनस की जगह पे गुणा लगाओगे, ये 4, 17 इसका आंसर आ जाए। सबसे पहले भाग करेंगे, इसे 15/9 लिखेंगे और ये 8 ऐसे। अब आप यहीं पे रुक जाओ, आगे चेक मत करना भाई। 9 से 15 पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो ये फ्रैक्शन में तो बन जाएगा क्वेश्चन, जबकि यहाँ फ्रैक्शन का नहीं है। तो एक ही स्टेप से आपने पकड़ लिया कि भाई चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल इसमें अप्लाई मत करो। अगर चौथा ऑप्शन अप्लाई नहीं करना है तो फिर कोई ऐसा ऑप्शन अप्लाई करो जिसमें ये भाग का चिन्ह हटाना पड़े। तो हम लोग मानकर चल रहे हैं, आप तीसरे ऑप्शन को ले लो भी। अगर तीसरे ऑप्शन को यहां पर चेक किया जाए तो प्लस की जगह गुणा लगा दो, या फिर भाग वाले ही चिन्ह से सीधे सीधे निपट लो, कोई से एक भाग वाले से। आप कहोगे अगर इससे पहला ऑप्शन मानकर चलें कि ये सही होगा तो 15 ऐसे ही लिखोगे, भाग की जगह पर प्लस लिखोगे, गुणा 8 ऐसे ही।
अगर भाग की जगह प्लस किया है तो प्लस की जगह भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाओगे 12 -4 ऐसे ही, और इसका आंसर 17 आना चाहिए। 15 लिखोगे प्लस 9 लिखोगे गुणा 8, यही 8 को 12 से भाग करोगे, -4 ऐसे ही, और इसका आंसर अगर 17 आ गया तो फिर आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन पे वर्क करना पड़ेगा। इसे कैलकुलेट अगर करोगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, और 3 से इसे काटोगे पूरा 3 पर जाएगा। इधर बना होगा अपना 15 प्लस 3 दूनी 6 बन जाएगा, -4 बराबर में 17। तो 15 और 6 21, 21 में से 4 कम करोगे 17 बराबर 17 हो गया। मतलब समीकरण ये तभी सही होगा जब भाग के चिन्ह की जगह प्लस करोगे और प्लस की जगह पर भाग करोगे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां से सही है। अगला प्रश्न देखो, इसकी भी लैंग्वेज तो आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न के प्रश्न चल रहे हैं। कॉपी पर यह प्रश्न आप मुझसे पहले करके बताओ कि इसमें कौन से चिन्हों को परिवर्तित कर दिया जाए। अब आप कुछ कुछ प्रश्न से पूछ लो कि भाई किसे चेंज करें। इसका आंसर लगभग 49 आ रहा है, बराबर में लिखा है। तो एक चीज तो बिल्कुल तय है, 40 को अगर भाग करेंगे 5 से, ये पूरा पूरा कट रहा है। मतलब आप भाग वाले चिन्ह में तो भाई छेड़छाड़ मत करो, तभी ज्यादा बेटर है। तो इस वाले ऑप्शन को चेक मत करना, क्योंकि पहली बार में देखने से ऐसा लग रहा है कि भाग का चिन्ह अपनी जगह पर सही है। अच्छा, जब भाग का सही है तो बाकी लोगों को चेंज करो। अब आप कहोगे कि यहां पर हम प्लस की जगह गुणा कर दें, तो 12 और 29 की गुणा बहुत ज्यादा हो जाएगी, 49 के आसपास पहुंचने से आपको वो रोकेगी। क्योंकि जब यहां पे प्लस कर दोगे तो ये 44 बनेगा और ये लगभग 300 के आसपास बन जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन को भी आप मत करो। अब हम लोग या तो तीसरे ऑप्शन को चेक करें या फिर चौथे को चेक करें। तो मान ले रहे हैं तीसरे ऑप्शन को अगर चेक करके देखेंगे, प्लस की जगह माइनस करो, 29 -12, और माइनस की जगह प्लस करो। ऐसा करने से प्रश्न में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे अगर कैलकुलेट करोगे, 40 के लिए 5 से भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8। 29 -12 प्लस 4 गुणा, ये टोटल भाग करने पर 8 बना होगा, बराबर में 49। 29 -12 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, और 8 चौक कितना होगा, 32। 32 और 29 को जोड़ना है, उसके बाद 12 कम करना है। तो 32 में से 12 कम करेंगे 20, और 29 49 बराबर 49 आ जाएगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा आपको एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रयास करोगे एक बार में ही आपका तीर सही जगह लगे। अब यहाँ पे चेक करना क्या था, मान लो आप प्लस और भाग को चेंज करोगे तो 40 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा था, और इधर यहाँ पे भाग का चिन्ह आएगा तो 12 29 से नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में प्रश्न बनेगा, जबकि यहाँ फ्रैक्शन में दिया नहीं है। और एक ऐसी वैल्यू लानी है जो लगभग 100 के अंडर है, 50 के आसपास है। अगर इससे नहीं बनता तो इससे आप फिर बनाते, मतलब दो विकल्पों पे तो वर्क कर सकते हो। दो विकल्प तो आपको देखते ही गलत लग रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, जिसकी लैंग्वेज में कहा है, अब यहाँ पे चिन्ह बदलने की जगह इन्होंने क्या कहा है, अंक बदलो। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को, ना कि अंक को, आपको अंक नहीं बदलना है, पूरा नंबर बदलना है। निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ये समीकरण इस समय पक्का गलत लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ये बताना है कौन सी दो संख्याओं को बदल दें कि ये समीकरण सही हो जाए। अब चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चिन्ह अपनी जगह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले देखो, 7 और 4 को बदलें क्या। पहला ऑप्शन हम ये मान रहे हैं कि 7 और 4 को बदल कर देखें। अगर यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे 7 कर दें, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, 7 करने से 7 को 2 से भाग करेंगे नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया पहले से ही। 3 और 2 को चेंज करके देख ले। अगर 3 और 2 को चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ 3 करोगे, 4 को 3 से भाग नहीं कर पा रहे हैं, मत करो चेंज। 7 और 41 को बदल कर देख ले। ये लग रहा है इसके ऑप्शन में कुछ दम लग रही है, तो 7 और 41 को अगर चेंज करोगे तो भाई यही समीकरण कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, 4/2। जहां 41 है वहां 7 करोगे
और जहां 7 है वहां पर 41 करोगे। अगर ऐसा करेंगे अपने लोग तो देखो क्या बन रहा है, 12 गुणा 3 ऐसे ही लिखोगे, 4 के लिए 2 से भाग करेंगे तो 2 बनेगा, प्लस 7 ऐसे ही। और क्या 41 आ रहा है ये चेक करो। ऐसा करने से अगर हुआ 12 तिया कितना होता है 36, माइनस का 2 हो गया प्लस 7। 36 में से अगर 2 रुपए कम करोगे तो ये 34 बचेगा, 34 और 7 41। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। 7 और 41 को अगर हम लोग चेंज कर दें आपस में तो ये समीकरण बिल्कुल सही लिखा हुआ होगा। इस समय तो पक्का गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी यही कहा है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को बदल दें, आपस में बदलना है जिससे ये समीकरण सही हो जाए। तो देखो 7 और 2 को बदल दें क्या, 7 की जगह 2 लगा दो, यहां पर 7 लगा दो। 2 लगाने से आपका आंसर ये माइनस में बन रहा है तो इसे तो मत करो, गलत ऑप्शन हो गया पहले से ही। अब आप चेक करोगे 8 और 7 को बदल दें, 8 और 7 का मतलब इसे यहां पहुंचा दो, इसे यहां पहुंचा दो, तो भी गलत हो गया क्योंकि ये 0 बन गया होगा, 9 आंसर आएगा, ये भी गलत हो गया। अब आप 8 और 9 को बदल कर देखो, भाई 8 की जगह पे 9 कर दें तो ये 0 हो गया, और यहां 8 कर दो तो 8 और 7 15 हो गया, बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली सही हो गया कि ये 3 ऑप्शन गलत है, तो फिर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर इसे अप्लाई करोगे तो कैसे करना है देखो, 7 ऐसे ही 8 ऐसे ही, 0 की जगह पर 2 लिखोगे और 2 की जगह पर 0 लिखोगे। अब ये समीकरण ऐसा लिखा हुआ बनेगा जब इसे चेंज करेंगे। अब इसे आप कैलकुलेट कर कर देख लो, बिल्कुल सही समीकरण होगा। सबसे पहले तो गुणा करोगे, 7 ऐसे ही 8 दूनी 16 प्लस 9 और 0 आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 7 16 होते हैं, 16 माइनस 16 बराबर 0, बिल्कुल 0 बराबर 0। ये समीकरण बिल्कुल सही है। जब 2 और 0 को चेंज करेंगे तभी ये समीकरण सही बनेगा। अगला प्रश्न देखो जो कुछ इस तरह का है। इस प्रश्न को जब थोड़ा सा भी आपको इसका कोई कठिन क्वेश्चन देना या थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन का प्रश्न देना होगा तब ऐसा प्रश्न बनेगा। यहाँ कहा है दो चिन्हों को आपस में बदलो और वो चिन्ह ये है, मतलब गुणा की जगह भाग करोगे, भाग की जगह गुणा करोगे, फिर इस पहली समीकरण और दूसरी समीकरण का मान बताना है। तो पहले ऐसा कर लो, 16 भाग की जगह पर गुणा करोगे और गुणा की जगह पर भाग करोगे, तो फिर ये जो समीकरण लिखा है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये जो समीकरण है, भाग की जगह पर गुणा करोगे, बाकी गुणा की जगह पर भाग करोगे, बाकी टोटल समीकरण ऐसे ही लिखना है। 16 गुणा 4 ऐसे ही लिखेंगे। अगर इसे भाग करोगे, 8 के लिए 2 से भाग करोगे 4 बचेगा प्लस 7, ये बन जाएगा 16 चौक 64 माइनस 4 प्लस 7। 64 में से 4 कम करोगे तो ये 60 बचेगा और 7 ये 67 हो गया। पहले वाले का आंसर 67 आ गया, तो आपको बाकी दूसरा चाहो तो चेक मत करो, डायरेक्ट भाई 67 और कहीं दिख ही नहीं रहा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे भी तो 37 आंसर आएगा क्योंकि वहां लिखा हुआ है। 8 गुणा 4 ऐसे ही लिखोगे, 9 को 3 से भाग करेंगे 3 बचेगा प्लस 8, देखो ये होगा 8 चौक 32 माइनस 3 प्लस 8, 32 और 8 40 होगा, 40 में से 3 कम करोगे 37। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा वो 67 होगा, दूसरे वाले का आंसर आएगा वो 37 होगा। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते और डायरेक्ट वो इसका मान बता देते, जबकि इसका मान अगर आप बता रहे हो तो वो तरीका गलत है, क्योंकि पहले इन दो चिन्हों को आपको चेंज करना होगा। अगला प्रश्न देखो, उसमें भी बिल्कुल यही लैंग्वेज बोली है, आपको ये दो चिन्ह चेंज करने हैं, उसके बाद मान बताना है। तो गुणा की जगह भाग करोगे और भाग की जगह गुणा करोगे, 7 प्लस 8, भाग की जगह पर गुणा करोगे और गुणा की जगह पर भाग करोगे, माइनस 6। ये समीकरण कैसे लिखोगे, 16 गुणा की जगह पर भाग करोगे प्लस 13 और भाग की जगह पर गुणा माइनस 3। अब इस समीकरण को अपने लोगों ने सही फॉर्म में लिखा है, इसे कैलकुलेट करो। जब इसे सॉल्व करेंगे देखो तो ये बनेगा 7 प्लस 8 गुणा 2, इसके नीचे 4 माइनस 6 ऐसे ही। अगर इसे भाग कर कर कैलकुलेट करेंगे देखो 4 दूनी 8 होगा, 7 ये रहा प्लस 2 दूनी 4 माइनस 6,
7 और 4 11 में से 6 कम करोगे 5। पहले समीकरण का जो आंसर होगा वो 5 होगा। अब 5 का मतलब या तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है या फिर ये सही है, दो में से कोई सा एक सही है। अगर एक में केवल 5 होता तो यहीं से काम हो जाता। इसे हल करोगे, देखो 16 को अगर 4 से भाग करेंगे 4 बचेगा, पहले भाग ही करना है, फिर 13 लिखोगे गुणा 2 माइनस 3। 13 दूनी कितना होता है 26 और 4 30 हो गया, 30 में से 3 कम करोगे 27 होगा। 27 का मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखोगे जो कुछ इस तरह का है। इन्होंने कहा है नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब इस समय ये समीकरण सभी गलत लिखे हुए हैं। आपको 2 की जगह पर 3 लिखना है और 3 की जगह पर 2 लिखना है। अगर ऐसा कर दें तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा ये बताना है। अब चाहो तो ऊपर से भाई एक एक समीकरण चेक करते हुए आओ, चाहो तो नीचे से समीकरण चेक करते हुए आओ। अगर मान लो हम लोग ऊपर से इस समीकरण को चेक करें तो देखो जहां 3 लिखा हुआ है यहां पे 2 लिखोगे और 2 की जगह पर 3 लिखोगे और आंसर इसका 15 आ रहा है, देख लो। अगर इस यहां 3 लिख दिया होगा तो 9 के लिए 3 से भाग करेंगे, देखो 7 गुणा 2 माइनस 3, ये देखो 7 गुणा 2 हो जाएगा और इस 9 को 3 से भाग करेंगे 3 बचा होगा प्लस 4 बचा होगा। 7 दूनी 14 और 4 18 में से 3 कम करोगे तो आपका 15 आंसर आएगा, यानी ये समीकरण तो सही हो गया। जब 2 की जगह 3 किया और 3 की जगह 2 कर रहे हैं तो ये सही है, लेकिन अपने लोगों को गलत समीकरण बताना है जो सही ना हो। अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 5 माइनस 2, क्योंकि 3 की जगह 2 करना है, भाग 1 हो गया, गुणा यहाँ पे 3 लगाओगे प्लस 7। अगर इस 1 से हम इसे भाग करें तो ये 2 रहेगा। जब ये 2 रहेगा 2 और 3 की गुणा कितनी बन जाएगी 5 माइनस 6 बन जाएगा प्लस 7। 5 7 और 7 ये 12, 12 में से 6 कम करोगे 6। ये भी समीकरण बिल्कुल सही हो गया आपका। अब आप तीसरे ऑप्शन पे पहुंचोगे, यहां पे आपको क्या करना है 2 लिखना है और यहां 3 लिखना है। जब ऐसा करोगे तो ये समीकरण में 8 प्लस 7, यहां पे 2 लिखा हुआ होगा 3 की जगह, और इस 6 के लिए 2 से भाग मत कर देना, यहां 3 लिखा हुआ है, 3 से भाग करोगे तो 2 बचेगा। ये 7 दूनी 14, 14 रुपए और 8 रुपए कितने हो जाएंगे 22, 22 में से 2 कम करोगे तो कितने बन जाएंगे 20 बन रहे। जबकि यहां पे 22 लिखा है तो भाई यही गलत समीकरण हो गया, अपने काम की जो चीज है वो ये मिल गई। अब आपको बिल्कुल अगर आपके मन में लग रहा है कि हम इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस 6, भाग यहां 3 कर दो यहां 2, इसे इससे भाग करोगे तो 7 प्लस 8 माइनस 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 होगा और 7 8 15 में से 4 कम करोगे 11। तो 3 समीकरण यहां सही मिल रहे हैं, एक समीकरण जो तीसरे ऑप्शन में वो गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखोगे, इसमें भी बिल्कुल यही कहा, 5 की जगह 9 और 9 की जगह अगर 5 लिख दे तो इन 4 समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही होगा। एक चीज और समझ लो भाई, पहले तो क्वेश्चन सही से रीड कर लेना, वरना पता लगे कि आपको प्रश्न तो आता था लेकिन बस जरा सी जल्दबाजी में प्रश्न गलत किया। और हर बच्चा एग्जाम में कम से कम 5 से 10 प्रश्न तो ऐसे करके आ जाता है जो फुल कॉन्फिडेंट होता है कि उसके सही हुए होंगे या सही जाएंगे ही जाएंगे, फिर भी वो गलत कराते हैं और यहीं से कट ऑफ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो बच्चे क्लोज रह जाते हैं वो बस ऐसी गलतियों की वजह से रह जाते होंगे जो पॉइंटों में या 2-4 नंबरों से कम रह जाते हैं। अब यहाँ पे सही नहीं होगा, अगर ये पूछा जाता तो अलग टाइप बनना है, यहाँ पूछा कौन सा समीकरण सही है। जब 5 की जगह 9 लिखोगे और 9 की जगह 5 तो कहीं से चेक कर लो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इस समीकरण को चेक करें 5 की जगह 9 माइनस 3 और इस 9 की जगह पर 5, तो 9 में से 3 कम करो 6 और 5 11 हो गया, जबकि 4 आना चाहिए, ये समीकरण गलत है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इस समीकरण में 5 की जगह पे 9, 9 की जगह पर 5 प्लस 6, 9 में से 5 कम करोगे 4 और 6 कितना होगा 10, जबकि 10 ही लिखा है। यही समीकरण सही है। दूसरे बार में ही पकड़ लिया आपने कि कौन गलत है कौन सही है। अब आपको ना भाई करेंगे तो सब चेक करके देख लो, बाकी के ये होंगे दोनों गलत ही। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 करना है, यहाँ 5 करना, कैलकुलेट करना, 18 नहीं आएगा। यहाँ पे 9 करना है, यहाँ 5 करना, इसे कैलकुलेट करके देख लेना। अगला प्रश्न देखो, और थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। कभी कभी आपसे पूरा पूरा माइंड वो लगवा लेगा कि बताओ यहाँ पे जो ये स्टार बने हुए हैं इनमें से कौन से विकल्प के चिन्हों को अप्लाई कर दें जिससे ये एक सही समीकरण बन जाए। तो आप विकल्पों से पहले पूछो, क्योंकि वरना ये प्रश्न आपका ज्यादा टाइम ले जाएगा। ये सब में बराबर का चिन्ह लास्ट में है, मतलब एक चीज तय है कि बराबर का चिन्ह आपको कहां लगाना है, लास्ट में। यानी इस समीकरण का आंसर 18 लाना होगा। अब 18 कब आएगा, पहले अगर हम इस ऑप्शन को अप्लाई करें तो 89 को 5 से भाग करना है, नहीं हो रहा है, मत करो, गलत ऑप्शन हो गया। अगर आप दूसरे ऑप्शन को सही मान ले रहे हैं तो देखो ये कहां पे भाग का चिन्ह आ रहा है, यहां पर 32 8 से विभाजित हो रहा है, तो 1% हम संभावना बना रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर बी ऑप्शन को यहां अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 89 माइनस 5 गुणा 15 प्लस 32 भाग 8 बराबर 18। केवल आपने भाग वाली स्टेप से पूछा कि 32 को 8 से हम पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। अच्छा, ये केवल आप तर्क लगा रहे हो, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर लाना नहीं है, बाकी जगह पे फ्रैक्शन बन जाएगी। तो एक एक लॉजिक लगाना हो गया कि जो संख्या पूरी पूरी भाग में कट रही हो वही वाला ऑप्शन पकड़ लो। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 89 माइनस 5 गुणा 15, 32 को 8 से भाग करोगे ये 4 बन जाएगा। क्या इसका आंसर 18 आ रहा है? देखो 15 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और ये 4 ऐसे ही लिखो, बराबर में 18 आ सकता है क्या? 89 रुपए में से अगर 75 रुपए कम करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 14 और 4 18, बिल्कुल 18 आ गया। इसका मतलब ये हुआ जो बी ऑप्शन है उसके चिन्हों को अगर यहां अप्लाई करेंगे तो ये एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जहां पर अब हिंदी थोड़ी सी और बदल देता है, बाकी इसमें है कुछ नहीं, केवल प्रश्न पढ़ो सही से और चिन्हों को अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो। इन्होंने लिखा है अगर ए का मतलब घटाया है तो 28 ए का मतलब घटाया करो, फिर 80 लिखो, और बी का मतलब भाग है तो बी का मतलब भाग लगा दो, सी का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दो, और डी का मतलब जोड़ है तो जोड़ लगा दो। अब बताओ इस समीकरण का मान कितना होगा। बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया है। 80 को अगर 16 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा अपना 5, गुणा 5 ऐसे ही प्लस 21 ऐसे ही, इन दोनों की गुणा करोगे तो 28 माइनस 25 प्लस 21, 28 रुपए में से 25 कम करोगे तो 3 बचेंगे और 21 प्लस के हैं, तो टोटल जो बनेगा वो 24 बनेगा। 24 का मतलब हो गया आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, लगभग इसी की कॉपी है। ए का मतलब कितना माना है, ये प्रश्न वास्तव में ऐसा है कि इसका आंसर आप मुझसे पहले बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। सबसे पहले देखो 8 लिखो, ए का मतलब इन्होंने माइनस माना है, घटाया, बी का मतलब इन्होंने भाग माना है 80, फिर बी लिखा है तो भाग लगा दो, सी का मतलब इन्होंने गुणा माना है तो सी की जगह गुणा लगा दो, और डी की जगह इन्होंने क्या माना है, जोड़ माना है तो जोड़ कर लो। इसे अगर कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो देखो भाग करोगे, 8 80 को अगर 16 से भाग करेंगे 5 बचेगा, गुणा 90 प्लस 21, 90 और 5 की गुणा कितनी होगी, 450 प्लस 21, 21 रुपए ये और 8 रुपए ये हो जाएगा 450 प्लस 21। 21 रुपए में से 450 कम करना है, मतलब आंसर आपका माइनस का आएगा।
21 और 8 ये 29 हो जाएगा। 450 रुपए में से अगर 29 कम करोगे माइनस का 421 बचेगा। माइनस 421 आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा। अगला प्रश्न देखो, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन जो अभी कराया है उसी टाइप का बन रहा है, बस थोड़ा सा पैटर्न को बदल दिया है। वहां एबीसी लिखा हुआ था, यहां पर सीधे सीधे चिन्ह अप्लाई कर दिए। प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब भाग है। जब माइनस की जगह भाग लगाओगे तो ऐसा बनेगा, और भाग का मतलब गुणा है तो यहाँ गुणा लगा दो, और प्लस का मतलब माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, और गुणा का मतलब प्लस है तो फिर प्लस लगा दो। ये देख लो, जो जो चिन्ह लगे हुए हैं उन्हें वैसा नहीं मानना है। इन्होंने बोल रखा है कि इस चिन्ह का मतलब ये मानोगे। 117 के लिए सबसे पहले 13 से भाग करोगे 9 बचेगा, गुणा 6 माइनस 24 प्लस 26। 9 और 6 की गुणा करोगे 54 माइनस 24 प्लस 26। 54 रुपए में से अगर 24 कम करोगे तो ये 30 बचेगा, और 26 ये टोटल बनेगा आपका 56 आंसर आएगा। और 56 का मतलब है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज की एक बेहतरीन सी क्लास में आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बहुत चुने हुए प्रश्न करा दिए। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगर आप वास्तव में बहुत अच्छी तरह से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो रोज शाम आप 7 बजे अपनी इस क्लास को जरूर देखें। अच्छे से पूरी क्लास देखने के बाद आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि वास्तव में आपके सिलेक्शन के लायक ये क्लास है। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़कर आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये भाई आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।